कहानी की शुरुआत होती है मुस्तकबिल में, जहां बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखने वाले इंटेलिजेंस रोबोट बनाए गए थे। इन रोबोट्स को एंड्रॉइड बुलाया जाता था। एंड्रॉइड्स का काम सिंपल था, घर का काम करना और इंसानों की मदद करना। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। उसके बाद हम जॉर्जिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि आज क्रिसमस ईव मना रही थी। अचानक से उसे एक अजीब सी खबर मिली। उसने बाथरूम में जाके कुछ टेस्ट किए और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जॉर्जिया ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सैम को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कभी भी बच्चे की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन सैम ने उसे वादा किया कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखूंगा। उसने जॉर्जिया से भी कहा कि मेरे पास शिफ्ट हो जाओ, ताकि आगे चलकर हम लोग बच्चे को साथ में पाल सकें। लेकिन जॉर्जिया को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो माँ बनना चाहती भी है या फिर नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सैम को लेकर भी श्योर नहीं थी कि उसके साथ जिंदगी गुजारनी है या फिर नहीं। इस उलझन के दौरान अचानक से जॉर्जिया के माँ बाप घर आ जाते हैं। हालात अजीब थे, इसलिए जॉर्जिया ने फैसला किया कि वो प्रेगनेंसी वाली बात घर वालों को नहीं बताएगी। जब उसके माँ बाप घर पर ही क्रिसमस ईव मना रहे थे, तब जॉर्जिया और सैम अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकल गए। मगर घर से निकलने से पहले एक अजीब बात हुई। घर के एक नौकर एंड्रॉइड एली ने बहुत अजीब तरीके से कहा, अपना ख्याल रखना। ये बात सैम को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस पर तवज्जो नहीं दी। फिर कुछ देर बाद ही वो दोनों पार्टी में पहुंच गए। जॉर्जिया प्रेगनेंसी वाली टेंशन भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम अभी भी उस बात को लेकर सीरियस और परेशान था। उसने जॉर्जिया को शराब पीने से भी मना किया, लेकिन ये बात जॉर्जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और गुस्से में वो सैम से दूर हो गई। पूरी रात उसने सैम से दूरी बनाई रखी। तभी जॉर्जिया के एक दोस्त उसके पास आई, ताकि वो पूछ सके कि सब कुछ ठीक है। उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक पूरे घर में एक बहुत ही तेज गूंजने की आवाज आने लगी। उसी पल अचानक तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंटरफेरेंस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर में कुछ अजीब हो रहा है। और तभी पार्टी में मौजूद एक एंड्रॉइड अचानक से अपना कंट्रोल खो बैठा। उस एंड्रॉइड ने बिना वार्निंग के अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला शुरू कर दिया। एक लड़के ने तुरंत सिक्योरिटी कोड के इस्तेमाल से उसकी प्रोग्रामिंग को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि एंड्रॉइड ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब सैम ने तुरंत जॉर्जिया को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन एंड्रॉइड ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और सैम पर हमला कर दिया। सैम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोबोट ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। अब जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए भागी, लेकिन रोबोट ने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। अब रोबोट सैम को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक लड़की ने बेसबॉल बैट लेकर अचानक से एंड्रॉइड के पीछे हमला कर दिया। इस जोरदार हमले से एंड्रॉइड को काफी जबरदस्त चोट लगी और उसकी गर्दन से एक अजीब ग्रे फ्लूइड निकलने लगा। अब एंड्रॉइड तो तबाह हो चुका था, लेकिन असली प्रॉब्लम इसके बाद शुरू हुई थी। कुछ ही लम्हों बाद जॉर्जिया और बाकी लोगों को बाहर से लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। जब वो लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। हर जगह एंड्रॉइड घर तोड़ रहे हैं और अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी रहस्यमय आवाज ने इनकी प्रोग्रामिंग को बदल दिया है और दुनिया भर के जो रोबोट्स हैं वो इंसानों के खिलाफ हो गए हैं। इस खौफनाक वाकये के 9 महीने बाद हम लोग देखते हैं कि जॉर्जिया और सैम किसी जंगल में छुपे हुए हैं। जॉर्जिया अब कभी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे थे और हर वक्त कोशिश कर रहे थे कि एंड्रॉइड्स का ध्यान ना पड़े उन पर। असल में वो दोनों बोस्टन जाने के रास्ते पर थे। बोस्टन उन चंद शहरों में से था जो एंड्रॉइड अटैक से बच गया था, बट उनका वहां जल्द से जल्द जाना बहुत जरूरी था। अपने सफर पर एक दिन जॉर्जिया और सैम को रास्ते में एक मिलिट्री बेस नजर आया। जैसे ही वो बेस के पास पहुंचे तो सोल्जर्स ने तुरंत रोक लिया और उन्हें सरेंडर करने को कहा। इस खतरनाक दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। फौजियों ने इन दोनों को ध्यान से इंस्पेक्ट किया ताकि ये साबित हो सके कि दोनों इंसान ही हैं। जब उन्हें पूरी तरह यकीन आ गया कि ये दोनों इंसान हैं, तब जाकर उन्हें बेस के अंदर जाने दिया गया। फिर जॉर्जिया को तुरंत हॉस्पिटल विंग भेज दिया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और बताया कि बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने जॉर्जिया से कहा कि यहीं पर ही रुक जाओ, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी बेस में आराम से हो सकती है। लेकिन जॉर्जिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे हर हाल में बोस्टन पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पर एक जहाज है जो फैमिलीज को लेकर एशिया की तरफ जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया से मुल्क अब दुनिया की सबसे महफूज जगह बन चुके हैं और वहाँ सिर्फ उन फैमिलीज को एंट्री मिल रही है जिनके साथ एक छोटा बच्चा हो। मगर डॉक्टर ने जॉर्जिया को समझाने की कोशिश की। उसने कहा यह आइडिया छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क पर एंड्रॉइड्स के हमले के बाद बोस्टन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बोस्टन पहुंचने के लिए उन्हें एक काफी लंबा और खतरनाक जंगल भी पार करना पड़ेगा। उस जगह को नो मैंस लैंड कहा जाता था। ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एंड्रॉइड्स का कब्जा था। रात को सैम कुछ फौजियों से बात करके निकल गया ताकि वो पता कर सके कि कोई उन्हें बोस्टन तक ले जा सकता है। लेकिन वहाँ जाकर सैम ने एक खौफनाक मंजर देखा। तमाम फौजी आग के सामने खड़े थे और वो कुछ रिचुअल कर रहे थे। इस रिचुअल में फौजियों के जिस्म पर गर्म लोहे से एक निशान लगाया जा रहा था, जैसे वो खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहे हो। मगर सैम ने बीच में आते हुए एक फौजी से कहा, क्या तुम मुझे बोस्टन तक ले जा सकते हो? तब एक सोल्जर ने उसे चैलेंज दिया, बोस्टन तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दो तो मैं तुम्हें पास के टाउन तक छोड़ दूंगा। शुरू में सैम ने इस चैलेंज को मना कर दिया, लेकिन फिर जब उसने जॉर्जिया और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा तो वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। फिर अगली सुबह जॉर्जिया को मिलिट्री बेस के कमांडर के पास ले जाया गया। वहाँ का मंजर देखकर जॉर्जिया हैरान हो गई। उसने देखा कि सैम को कैद कर दिया गया है। उनकी फाइट के दौरान सैम ने फौजी को इतनी जोर से मुक्का मारा था कि वो लगभग अंधा हो गया था। इसी वजह से बेस कमांडर बहुत गुस्से में था। उसने फैसला किया कि सैम और जॉर्जिया दोनों को बेस से निकाल दिया जाए। अब उन्हें सिर्फ 2 मिनट दिए गए और वार्निंग दी गई कि अगर वो वक्त के अंदर बेस से बाहर ना निकले तो फौजी उन्हें दुश्मन समझ कर गोली मार देंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सैम और जॉर्जिया ने तुरंत अपना सामान उठाया और मजबूरन मिलिट्री बेस छोड़ दिया। मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका आने वाला सफर कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बेस छोड़ने से पहले डॉक्टर ने दोनों की आखिरी बार मदद की। उसने उन्हें कॉटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कुछ जरूरी मेडिसिन सप्लाईज दी। साथ ही उसने जॉर्जिया को यह भी सिखाया कि बच्चा पैदा होने के बाद उसके पेट की जुड़ी हुई नाली कैसे काटनी है। जॉर्जिया ने उसे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर सैम के साथ वहाँ से निकल गई। सैम ने जाने से पहले
सोल्जर्स अपनी बंदूक वापस ले ली। लेकिन जॉर्जिया अभी भी सैम से नाराज थी। उसने सैम से गुस्से में पूछा तुम करना क्या चाहते थे, और फिर दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। तभी अचानक जंगल के अंदर से बहुत तेज बिजली की गरजने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब दोनों ने जल्द से कोई महफूज जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ वो पनाह ले सके। बड़ी मुश्किल से एक लंबी और थकानदार रात गुजारने के बाद उन्हें एक खेत के पास छोटा सा घर नजर आया। सैम पहले अंदर गया ताकि वो चेक कर सके कि जगह सेफ है या फिर नहीं। किस्मत से घर पूरा खाली और सुनसान था, वहाँ कोई भी नहीं रहता था, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो रात वहीं गुजारेंगे। दोनों ने मिलकर घर को थोड़ा सा साफ किया ताकि वो वहाँ आराम से सो सके। फिर सैम एक बेडरूम में गया ताकि वहाँ से गद्दा ले आए। वहाँ उसे एक पुराना कैमरा मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि वो कैमरा अभी भी काम कर रहा था। गलती से सैम ने अपनी ही एक तस्वीर खींच ली और तब उसे पता चला कि कैमरे में सिर्फ एक ही फोटो बाकी है। तब सैम ने फैसला किया कि वो कैमरे को संभाल कर रखेगा। उसने सोचा जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वो अपनी छोटी सी फैमिली की तस्वीर खींचेगा। जॉर्जियो को ये बात बहुत पसंद आई और उसने सैम पर गुस्सा करने के लिए उसे माफ भी कर दिया। इस पर सैम ने सिर्फ इतना कहा मैं जो भी करता हूँ वो यही सोचकर करता हूँ कि हमारा बच्चा महफूज रहे। फिर रात को दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन जॉर्जिया प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने अपने बैग से किताब निकाली जिसमें बच्चा पैदा करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। जॉर्जिया ने सैम से कहा कि ये बेहतर होगा कि वो बच्चा पैदा होने तक किसी घर में रुक जाए। उसे डर था कि अगर किसी खतरनाक जगह पर डिलीवरी हो गई तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन सैम इस बात से मुत्तफिक नहीं था। उसका मानना था कि अगर बोस्टन पहुंचने से पहले बच्चा पैदा हो गया तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगी। आखिर में दोनों ने फैसला किया कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह जॉर्जिया बाहर से कुछ आवाजें सुनकर उठ जाती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे सैम दिखाई देता है जो गराज में मिली मोटर बाइक को रिपेयर कर रहा था। जॉर्जिया ने कहा कि बाइक पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, एक तो उससे गिरकर चोट लग सकती है और दूसरा इसकी आवाज एंड्रोइड्स का ध्यान खींच सकती है। लेकिन सैम का प्लान कुछ और ही था। उसने कहा कि बच्चे के पैदा होने से पहले हर हाल में बोस्टन पहुंचना जरूरी है, इसलिए वो चाहता है कि नो मैंस लैंड को जितना जल्दी हो सके पार किया जा सके, और अगर रास्ते में एंड्रोइड्स मिल भी गए तो वो पूरी जान लगा देगा जॉर्जिया की हिफाजत करने के लिए। खैर जॉर्जिया को ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने मजबूरी में हाँ कर दी। सब कुछ तैयार हो गया तो सैम को गराज में सेफ्टी हेलमेट्स भी मिल गए। उसने अपनी बंदूक जॉर्जिया को भी दे दी ताकि जरूरत के वक्त अपनी हिफाजत कर सके। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जंगल में फुल स्पीड से निकल पड़े। रिस्की रास्ते के बावजूद सैम खुश था। काफी वक्त के बाद उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे एंड्रोइड्स ने कभी अटैक किया ही ना हो, बिल्कुल उस दुनिया की तरह जो एंड्रोइड्स के हमले से पहले थी। जॉर्जिया भी कुछ हद तक वैसा ही महसूस कर रही थी, लेकिन तभी जंगल के दरमियान उन्हें ऐसा लगा कि कोई परछाई पेड़ों के बीच से गुजर रही है। एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि शायद उनका कोई वहम होगा और वो दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आगे चलकर एक नदी के पास रुकने का फैसला किया। जब सैम मोटरसाइकिल को थोड़ा और रिपेयर कर रहा था तब जॉर्जिया पास बैठकर अपने होने वाले बच्चे के लिए लोरी गाने लगी। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल खामोश और पुरसकून लग रहा था, लेकिन तभी उसे पास से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जॉर्जिया ने तुरंत मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे एक रहस्यमय परछाई उन्हें देख रही थी। वो तुरंत समझ गए कि शायद कोई एंड्रॉइड है। डर के मारे उसने तुरंत सैम को आवाज लगाई कि यहाँ से भागो। सैम ने बिना एक पल जाया किए मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और एक एंड्रॉइड तेज रफ्तार से उनकी तरफ भागने लगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ दोनों फुल स्पीड में वहाँ से निकल गए, मगर वो एंड्रॉइड भी उनके पीछे भाग रहा था। जॉर्जिया और सैम पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ा सके, लेकिन कुछ ही देर में और भी एंड्रॉइड सामने आ गए। उन्होंने रोड पर उन्हें घेरने की कोशिश शुरू कर दी। सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई जब एंड्रॉइड्स ने 2 ड्रोन्स भी हवा में लॉन्च कर दिए। ये ड्रोन सैम और जॉर्जिया का पीछा कर रहे थे और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बाकी रोबोट्स को भी भेज रहे थे। अब जॉर्जिया ने तुरंत सैम की गन निकाली और पीछे से आ रहे एंड्रॉइड्स पर निशाना लगा दिया। जैसे ही जॉर्जिया को क्लियर शॉट मिला उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा एंड्रॉइड के सर पर जा लगी और वो नीचे गिर गया, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। ड्रोन सभी भी उनका पीछा कर रहे थे। सैम को समझ आ गया था कि एंड्रॉइड्स इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए उसने बहुत ही रिस्की फैसला किया। उसने बाइक रोक दी और जॉर्जिया से कहा तुम तुरंत जंगल की तरफ भाग जाओ, मैं एंड्रॉइड्स को किसी और डायरेक्शन में ले जाऊंगा। जॉर्जिया ने सीधा मना कर दिया। वो सैम को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सैम ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जॉर्जिया के हाथ से गन वापस ले ली और मोटरसाइकिल लेकर वहां से चला गया। अब जॉर्जिया मजबूरन जंगल की तरफ एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को पता ना चले कि वो वहाँ है। तभी उसे किसी की टहनी पर पाँव रखने की आवाज सुनाई थी। वो धीरे से आगे बढ़ी तो अचानक उसके सामने एक अजनबी शख्स आ गया। पहली नजर में वो इंसान लग रहा था। उसने जॉर्जिया से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे पास छुपने की एक जगह है, अगर एंड्रॉइड से तुम्हें यहाँ देख रहे तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। जॉर्जिया सैम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना था, इसलिए वो मजबूरन उस आदमी के साथ चली गई। वो आदमी उसे एक जंगल के अंदर ले गया जहाँ एक ट्रक छुपा हुआ था। ट्रक के अंदर उसने तारुफ कराया। उसका नाम आर्थर था। आर्थर ने बताया कि वो पहले एक एआई प्रोग्रामर था जिसने एंड्रॉइड्स को बनाने में मदद की थी और अब उसे अपने काम पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उसने कहा कि इंसानों ने खुद को खुदा के बराबर समझना शुरू कर दिया था और अब हम इस गलती की सजा भुगत रहे हैं। आर्थर के मुताबिक अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड्रॉइड से छुप कर रहना। फिर उसने जॉर्जिया के लिए ट्रक में सोने की जगह बना दी। कुछ देर बाद जॉर्जिया अचानक दर्द से जाग गई। उसको बहुत तेज पेन हो रहा था, तो तभी उसे समझ आया कि बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। आर्थर ने जब जॉर्जिया की हालत देखी तो उसने तुरंत कहा कि वो उसे बोस्टन तक ले जा सकता है। उसने जॉर्जिया का एक स्पेशल सूट दिखाया जो उसने खुद बनाया था। ये सूट एक कैमोफ्लेज एल्गोरिथम पर काम करता था। इस सूट की मदद से एंड्रॉइड्स के बीच में बिना नजर आए गुजारा जा सकता था, लेकिन अगर ज्यादा आवाज हुई तो एंड्रॉइड्स फिर भी नहीं पकड़ सकते थे। जॉर्जिया ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कहा कि हमें पहले सैम को बचाना होगा। उसे लग रहा था कि एंड्रॉइड्स ने सैम को पकड़ लिया है। जॉर्जिया की जिद देखकर आर्थर मान गया। उसने कहा कि वो उसे एंड्रॉइड्स के अड्डे पर ले चलेगा। कुछ देर बाद वो जंगल के रास्ते वहाँ पहुंच गए। वहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा घर नजर आया जहाँ से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। लग रहा था जैसे एंड्रॉइड्स ने लोगों को कैद कर रखा है। अब आर्थर ने जॉर्जिया को कैमोफ्लेज सूट दे दिया ताकि वो सैम को पहना सके। फिर आर्थर वहाँ से चला
गया। जॉर्जिया ने सूट एक्टिवेट कर दिया। सूट एक्टिवेट होते ही वो एंड्रॉइड्स के लिए गायब हो गई। वो धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगी। वहाँ कई एंड्रॉइड्स घूम रहे थे लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। आखिरकार जॉर्जिया को एक कमरे में सैम मिल गया, लेकिन सैम की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। एंड्रॉइड्स ने उसकी टांगे तोड़ दी थी। सैम के साथ एक और कैदी भी बंद था। जॉर्जिया ने सैम को आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरा कैदी भी मदद की भीख मांगने लगा। उसी वक्त एक एंड्रॉइड कमरे में आ गया। क्योंकि वो जॉर्जिया को देख नहीं सकता था, वो सीधा सैम की तरफ चला गया और उसके पैरों पर जोर जोर से पाँव रखने लगा। जॉर्जिया मजबूरन खड़ी सब कुछ देख रही थी। जैसे ही रोबोट वहाँ से गया, जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आजाद कर दिया, लेकिन दूसरा कैदी जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी एंड्रॉइड्स भी वहाँ आ गए। अब सब एंड्रॉइड्स जॉर्जिया और सैम की तरफ बढ़ने लगे। सब कुछ खत्म होता लग रहा था, तभी अचानक से एंड्रॉइड को गोली लग गई। ये गोली आर्थर ने चलाई थी। आर्थर जॉर्जिया को बचाने के लिए वापस आया था। कुछ ही सेकंड्स में आर्थर ने जबरदस्त शूटिंग से कई एंड्रॉइड्स को खत्म कर दिया। जब तक उसकी बंदूक से सारी गोलियां खत्म नहीं होगी, वो शूट करता रहा। आखिर में सिर्फ एक एंड्रॉइड बच गया, लेकिन आर्थर ने उसे हाथ से लड़ाई करके उसको खत्म कर दिया। अब वो जगह सेफ हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त जॉर्जिया को महसूस हुआ कि बच्चा पैदा होने वाला है। आर्थर ने तुरंत जॉर्जिया और सैम को ट्रक पे बिठाया और पोस्टों की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ते में जॉर्जिया का पेन और भी ज्यादा बढ़ गया और वो खुद बच्चे को पैदा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतनी तकलीफ और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई। फिर अगले दिन जब जॉर्जिया की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी और एक नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। नर्स ने उसे बताया कि अब वो बोस्टन में है और आर्थर की मदद से वो लोग वक्त पर यहाँ पहुंच गए थे। डॉक्टर्स ने तुरंत जॉर्जिया का सी सेक्शन करके बच्चे की महफूज डिलीवरी कर दी थी। फिर नर्स ने जॉर्जिया का बेटा उसकी गोद में दे दिया। पहली बार अपने बच्चे को देखकर जॉर्जिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पास वाले बेड पर सैम भी पड़ा हुआ था, जो अपने जख्मों से उभर रहा था। वहीं पर्दे के पीछे एक बेड पर आर्थर भी आराम कर रहा था। जॉर्जिया बहुत खुश थी कि इतनी मुश्किलात के बाद आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो सैम के पास गई ताकि वो भी अपने बच्चे को गोद में ले सके। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम फॉरेस्ट रखा, लेकिन बदकिस्मती से सैम की हालत डॉक्टर की सोच से ज्यादा सीरियस थी। डॉक्टर्स को मजबूरन उसकी टांगे काटनी पड़ी। इस वजह से सैम को अब ठीक होने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। कुछ देर बाद बेस का एक एजेंट जॉर्जिया से पूछताछ करने आया ताकि पता लगाया जा सके कि वो बोस्टन तक कैसे पहुंची। जॉर्जिया ने शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बता दिया। फिर एजेंट ने पूछा, तुमने सैम को एंड्रॉइड्स के चुंगल से कैसे बचाया? जॉर्जिया ने जवाब दिया कि वो आर्थर के बनाए हुए कैमोफ्लेज सूट को पहनकर अंदर गई थी। मगर एजेंट ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात सुनकर जॉर्जिया तुरंत आर्थर से बात करने के लिए पर्दे के पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही एजेंट ने पर्दा हटाया, वहाँ एक हैरान कर देने वाला मंजर नजर आया। पर्दे के पीछे आर्थर नहीं बल्कि एक नर्स की लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंड्स बाद पूरे बेस का अलार्म बजने लगा। सोल्जर्स ने रिपोर्ट की कि एंड्रॉइड्स ने बेस पर हमला कर दिया है और वो अंदर घुसना शुरू हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एंड्रॉइड्स ने बेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को भी डिसेबल कर दिया था। यही एक ऐसा वेपन था जो एंड्रॉइड्स को रोक सकता था। अब पूरे बेस में अफरा-तफरी मच चुकी थी। जॉर्जिया ने सैम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सैम भारी दवाइयों की वजह से सो रहा था। जॉर्जिया खुद भी सर्जरी की दर्द से गुजर रही थी और आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार जॉर्जिया ने हिम्मत भरा फैसला किया। उसने अपने बच्चे फोर्स को उठाया और उसे एक कपड़े में लपेट कर अपने कंधे से बांध लिया। फिर वो व्हील चेयर पर बैठी और जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। गोलीबारी के दौरान जॉर्जिया ने एक अंधेरा कॉरिडोर देखा जो जनरेटर रूम की तरफ जा रहा था। उस कॉरिडोर में कई सोल्जर्स की लाश पड़ी हुई थी जिन्हें एंड्रॉइड्स ने मार दिया था। इतनी तेज आवाजों की वजह से उसका बच्चा रोने लगा। जॉर्जिया ने उसे चुप कराने की कोशिश की और रास्ते में उसे सोल्जर का रिवॉल्वर भी मिल गया। आखिरकार वो जनरेटर रूम तक पहुंच गई, लेकिन उसके रास्ते में एक बंद दरवाजा था। कुछ किस्मती से उसके सोल्जर की लाश के पास दरवाजे की चाबी मिल गई। जब वो दरवाजा खोलने लगी तभी उसे पीछे से आर्थर की आवाज सुनाई दी। जॉर्जिया ने तुरंत अपना रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दिया। तब आर्थर ने सच बताया, असल में आर्थर एक एंड्रॉइड था। ये सुनकर जॉर्जिया हैरान हो गई। आर्थर ने जॉर्जिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जिया ने सीधा और सही निशाना लगा दिया। गोली लगता ही आर्थर जमीन पर गिर गया और हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन उसी वक्त और भी कई एंड्रॉइड्स पहुंच गए। जॉर्जिया ने तुरंत गेट बंद कर दिया और जनरेटर की तरफ बढ़ने लगी। रोबोट्स जोर लगाकर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जॉर्जिया व्हील चेयर से उतरी और सीधा जनरेटर के लीवर तक पहुंची और फिर उसने पूरी ताकत से लीवर को खींच दिया। जनरेटर एक्टिवेट होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फैल गया और बेस के पास जितने भी एंड्रॉइड्स थे वो तुरंत डीएक्टिवेट हो गए। आखिरकार जॉर्जिया की हिम्मत की वजह से एक भयानक जंग रुक गई। अगले दिन जॉर्जिया वापस हॉस्पिटल गई और सैम के बेड के पास बैठकर फॉरेस्ट को गोद में लिए सो गई। जब सैम की आंख खुली तो जॉर्जिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। इतनी मुश्किल के बाद उनकी छोटी सी फैमिली फिर से साथ थी। फिर जॉर्जिया ने सैम को उस कैमरे के बारे में याद दिलाया जैसे सैम ने पहले वादा किया था। जॉर्जिया ने कैमरा निकाला और तीनों की एक फैमिली फोटो ले ली, लेकिन इस खुशी के बावजूद सैम ने कहा कि उन्हें जल्दी पोर्ट तक पहुंचना होगा ताकि वो एशिया जाने वाली शिप पकड़ सकें। सैम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों पोर्ट की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक जनरल ने उन्हें रोक लिया और उनसे उनकी पहचान पूछी। जॉर्जिया ने समझाने की कोशिश की कि सैम जख्मी है और अगर उन्हें जाने नहीं दिया गया तो वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन जनरल ने साफ मना कर दिया। शिप कोरिया जा रही है और अब हम सिर्फ बच्चों को ही लेकर जा रहे हैं, बड़ी उम्र के लोगों के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर जॉर्जिया बिल्कुल टूट गई। उसने जनरल से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें भी ले जाएं, लेकिन जनरल ने मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ बच्चों को ही ले जा सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं था। सैम ने जॉर्जिया को समझाया कि उन्हें सबसे पहले फॉरेस्ट की सेफ्टी के बारे में सोचना होगा, चाहे इसका मतलब ये हो कि उन्हें अपने बेटे को खुद से दूर भेजना पड़े। आखिरकार जॉर्जिया मजबूरन मान गई। जनरल ने उसे एक फॉर्म दिया जिसमें बच्चे को शिप पर भेजने की परमिशन लिखी थी। फॉर्म भरते वक्त जॉर्जिया ने अपने बेटे के लिए एक मैसेज भी लिखा। उसने उस मैसेज में पिछले महीनों में जो कुछ भी हो उसके बारे में लिख दिया और अपने बेटे के लिए खूबसूरत जिंदगी की दुआ की। फिर वो वक्त आ गया जब शिप रवाना होने वाली थी। जॉर्जिया ने मजबूरन अपने छोटे से बेटे फॉरेस्ट को जनरल के हवाले कर दिया। जब वो शिप को दूर जाते हुए देख रही थी तो उसके जहन में एक जिंदगी घूम रही थी जो वो लोग गुजार सकते थे। एक ऐसी जिंदगी जहाँ वो अपने बेटे को एंड्रॉइड से दूर खुश और महफूज माहौल में बड़ा करती, लेकिन शायद आज की दुनिया में मुमकिन नहीं था। फिर भी जॉर्जिया ने सैम को गले लगा लिया और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि कम से कम उनका बेटा महफूज रहेगा।